था हाटा बाजार बड़गो मोड़ माँ मैरिज लैंड में। यहाँ पे पत्रकारों का होली मिलन समारोह चला है, जिसमें सभी पत्रकार बंधु दूर दूर से, गोरखपुर से, गोला से, बांसगांव से और गढ़ा से सभी वरिष्ठ पत्रकार और छोटे बड़े सभी पत्रकार यहाँ पे उपस्थित थे और होली मिलन समारोह का बड़े अच्छे से ये मिलन समारोह हुआ है और धूमधाम से मनाया गया है। और देखने को ये मिला है कि हमारे पत्रकार बंधु जितने भी साथी आए हुए थे, करीब 70-75 के आसपास आए हुए थे और वहाँ पे इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि आज हम सभी पत्रकार बंधु एक साथ बैठे हुए हैं और एक साथ हम लोग खड़े हैं। हमें ऐसा गर्व महसूस हो रहा था कि हम लोग कंधे से कंधा मिला करके हम लोग चल सकते हैं। और ये गर्व की बात है कि हमारे बीच कुछ महिलाएं पत्रकार भी थी और मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएं और जेंट्स पत्रकार के नियम और अनुशासन को समझते हुए अपनी बातों को रखा और रखते रखते इतना अच्छा होली मिलन, फूलों की होली, बौछारों की होली होने लगी। फूल की बौछार इतनी ऊंची उड़ान में थी कि सभी की मुस्कुराहटें खिलखिला उठी और देखने को मिला कि होली समारोह पत्रकारों का भी एक होता है और बड़ा भव्य तरीके से हुआ है। मैं अनुपमा दुबे अपने कैमरामैन के साथ। हम लोगों का था कि हम क्षेत्र के सभी पत्रकारों के साथ मिलकर बैठ करके अपनी बात को रखें, उनके साथ उनकी बातों को सुनते हुए अपनी बातों को रखना मुख्य उद्देश्य था हमारा। पिछला आप लोगों ने देखा होगा, ये पहला होली ऐसा समारोह है जो शांतिपूर्ण वातावरण में बीत गया। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे मीडिया कर्मियों का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा कि जिसमें गलत खबरों का गलत तरीके से दुष्प्रचार नहीं हुआ। सर यह बताइए, जो आप पहली बार किए होली समारोह की इसके पहले भी होता रहा है पत्रकारों के साथ? इसके पहले भी हम लोगों ने होली समारोह किए हैं। हम बुद्धिजीवी वर्ग के साथ हर साल होली समारोह अलग अलग मुद्दों के साथ अलग अलग तरीके से करते हैं। हमने वकील के समूहों के साथ भी होली मिलन समारोह करते हैं। अगला कार्यक्रम हमारा कल 20 तारीख को गोरखपुर में वकीलों के साथ है, पत्रकारों के साथ है, पुलिस प्रशासन के साथ भी है। अलग अलग बुद्धिजीवी वर्ग के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों में किया जा रहा है। पत्रकारों में एक विशेष रूप से देखा जाए कि समस्या उभर करके आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, क्या कहना है इस पे? दोनों एक हैं या यूट्यूबर के नाम से भी इनको जाने जाते हैं? यह बहुत ही गलत धारणा दिमाग में चल रही है लोगों के, यूट्यूबर के या यूट्यूबर कहना। पहले ये एक तरह से मेरा जो मानना है, ये बड़े प्रिंट मीडिया घराने द्वारा चलाया गया एक तरह का बड़ा दुष्प्रचार है। उनके यहाँ जो खबर चलती है कम से कम 24 घंटे बाद चलती है। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर हमें वो यूट्यूबर कहते हैं, तो वो क्यों हमारे प्लेटफार्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपनी खबरों को प्रसारित करते हैं? उनसे बड़ा प्लेटफार्म हमारे पास है। हम सोशल मीडिया कर्मी हैं, हमारा प्लेटफार्म उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है, हमारे पास उनसे ज़्यादा दायरा है और हमारी खबरें त्वरित प्रकाशित और प्रसारित होती हैं। सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, आपका प्रिंट मीडिया बनाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग कहा जाता है, ठीक है, एक मिनट सर, कहा जाता है, लेकिन हम जीरो ग्राउंड पर जब पहुंचते हैं खबरों को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो भी तो मेरा प्रूफ के तौर पर वो रखते हैं वीडियो। बिल्कुल सर, आप सबसे पहले सोशल मीडिया इन पत्रकार जो है, जिनको सोशल मीडिया पत्रकार का नाम दिया गया, ये आप एक तरह से बांटने का काम किया गया है। सरकार, ये मुझे लगता है कि सरकार कहीं न कहीं पत्रकारों को आपस में मिलाकर तोड़ना चाहती है, इसलिए इस तरह से गुटबाजी कर रही है और करवा रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार है, जो भी लिखता है तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक, सटीक, तथ्यात्मक होना चाहिए, खबरों का पुष्टिकरण होना चाहिए और ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे कहा कि उसमें खबर आई और आपने कॉपी पेस्ट मारा और एडिट किया, डाल दिया, नहीं। खबरें तथ्यात्मक होनी चाहिए, पुष्टि होनी चाहिए, उस मौके पर होनी चाहिए। एक चीज सर ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि आप पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर
और यस टीवी के मीडिया के सलाहकार के तौर पर आप हैं, तो आप जैसे लोग वरिष्ठ क्यों यूट्यूब को बड़े सरकार तक या संगठन के जरिए यह नहीं पहुंचाया जा रहा है? कहाँ कमियां रह गई कि लोग यूट्यूबर के नाम से बुला रहे हैं? एक मिनट, ताकि यूट्यूबर उसको कहा जाएगा जो रील बनाता है, नाचता गाता है। हम नाचने गाने वाले नहीं सर, पत्रकार हैं, जाकर जमीन पे हकीकत जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करके, और हमें कोई पैसा नहीं मिलता है न कहीं कुछ, फिर भी हमें ये प्रिंट मीडिया वाले के लोग यूट्यूबर के नाम से जो कहते हैं, ये हमको भी शर्म लगता है। सर नाम ही काफ़ी है, कौन कहता है आपको यूट्यूबर हैं? कहाँ आप नाचते गाने वालों की बात कर रहे हैं? आपने, अगर आप यूट्यूबर हैं तो वो बड़े चैनल वाले यूट्यूब पर अपना लिंक क्यों प्रसारित कर रहे हैं? ये कहीं न कहीं किसी के दिमाग की साजिशन उपज है। हमारा प्लेटफॉर्म उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है, हम उनसे ज़्यादा सक्रिय हैं, हमारी सटीकता उनसे कहीं ज़्यादा है, हमारी सार्थकता उनसे कहीं ज़्यादा है, हमारी प्रसार क्षमता उनसे कहीं ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब सिंहासन हिलता है तो आपके खिलाफ दुष्प्रचार होना स्वाभाविक है। सर जिले से लेकर के प्रदेश स्तर पर प्राय देखा जा रहा है कि पत्रकारों के कई सारे संगठन भी हैं, लेकिन उन संगठन का स्थानीय स्तर पर कोई प्रभाव दिखने को नहीं मिलता। जब किसी पत्रकार पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो स्थानीय पत्रकार ही, वो विभिन्न संगठनों में होते हैं, लेकिन स्थानीय पत्रकारों के लिए ही मतलब चीजें देखी जाती है कि वो साथ में आते हैं, खड़े होते हैं, और प्रशासन भी इसको बहुत हल्के में लेने लगा है। इसके लिए क्या आपकी भी तरफ से कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जिससे भविष्य में पत्रकारों के लिए कोई बेहतर कार्य हो सके? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सड़क पर एक कुत्ता जा रहा हो, एक पत्थर उठाइए, कस के मारिए, क्या करेगा? काएं करता हुआ भाग जाएगा। वही पत्थर उठाइए, मधुमक्खी के छत्ते पे मारिए, उसके बाद आपको पत्थर मारने की कीमत, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप संगठित होइए, एकजुट रहिए, आपसी मतभेदों को दूर रखिए। क्यों नहीं? मधुमक्खी के छत्ते पर हिम्मत है आपकी पत्थर मारने की? एक साथ ही मार लेंगे आप? नहीं मार सकते, क्योंकि उसके पास मधुमक्खी संगठित है। इस होली मिलन समारोह में कितने पत्रकार आज एकजुट हुए और किस मुद्दे पे विशेष चर्चा हुई? यह मुद्दा नहीं था, हमारा था कि आपके अंदर पत्रकारिता के भाव को जगाना और आपके अंदर सार्थक पत्रकारिता को बढ़ावा देना। हम कहते हैं, हमारी सोच है कि पत्रकारिता में भी सार्थक पत्रकारिता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए। यह कार्यक्रम होली मिलन इसी उद्देश्य के साथ रखा गया। और रही बात जो आपने कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का मैं राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भी आपके साथ जुड़ा हूँ। किसी भी समस्या में, कहीं भी, किसी भी तरह की जरूरत लगे, आप याद करिए, हम सभी लोग आपके साथ हैं और हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। मेरी ज़रूरत आपको है तो आपकी भी ज़रूरत मुझको है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो STV न्यूज़ चैनल 24 चल रहा था, ये सैटेलाइट चैनल की ओर अग्रसर हो रहा है। और हमारी सबसे बड़ी चीज़ रही है सकारात्मक सोच और आप लोगों का योगदान, आप लोगों का सहयोग। और बहुत जल्दी हम इसको नेशनल के रूप में आ रहे हैं और आगे इस चीज़ को आप सबके सहयोग से इसको नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी ले आएंगे। एक सवाल और उठा था कि हमें बैठने की जगह चाहिए या मीडिया हाउस। तो हम लोगों ने पहले से एक मीडिया हाउस हाटा बाज़ार में STV ऑफिस में बनाया हुआ है। 40 कुर्सी मेज़ लगा के रखा हुआ है। जब भी किसी को अपनी बात कहनी हो, ऑनलाइन कहना हो, ऑन एयर कहना हो, पॉडकास्ट में कहना हो, वो सारी सुविधाएं हमने वहाँ रखी हुई। और आप भी कर रहे हैं उस चीज़ को, बिल्कुल, तो आपके साथ भी किया जा सकता है। तो हमने एक यहाँ बनाया और आप यहाँ बैठते हैं, बस सेंटर जगह जगह बनते हैं। हम क्यों थाने में? हमें बैठने की जगह चाहिए या मीडिया हाउस। तो हम लोगों ने पहले से एक मीडिया हाउस हाटा बाज़ार में STV ऑफिस में बनाया हुआ है। 40 कुर्सी मेज़ लगा के रखा हुआ है। जब भी किसी को अपनी बात कहनी हो, ऑनलाइन कहना हो, ऑन एयर कहना हो, पॉडकास्ट में कहना हो, वो सारी सुविधाएं हमने वहाँ रखी हुई। और आप भी कर रहे हैं उस चीज़ को, बिल्कुल, तो आपके साथ भी किया जा सकता है। तो हमने एक यहाँ बनाया और आप यहाँ बैठते हैं, बस सेंटर जगह जगह बनते हैं। हम क्यों थाने में बैठें? हम थाने में क्यों बैठें? हम किसी अधिकारी के पास क्यों बैठें? अगर हम सच हैं, हमारे में गूदा है और हमारी बात में दम है, हमारी शिकायतों, हमारी लेखनी में दम है, तो अगला हमारी बात को सुनेगा, तब सुनेगा। सर, हम लोग 4-5 महिलाएं कल पूरे दिन बड़ी मेहनत किए, बड़हगंज थाने से लेकर के और गोला CO ऑफिस तक और बांसगांव CO ऑफिस तक
बेली पार SPRO साहब तक होली मिलन समारोह में आने की उपस्थिति हम लोग मांगे और वो लोग कहे कि हाँ ये बेशक हम लोग आए।